Welcome back to Innovative English class. Today I am here with some important things. Look at the word please. Less words, higher impact. Less words, higher impact. कम शब्द हो but their impact should be very high. So keeping the things in mind, I have written some important things. मैंने यहाँ पर कुछ 10 बातें लिखी हैं और ये वही बातें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट वी डोंट नो इट्स एग्जैक्ट यूज़, ये कहाँ पर और किस वक्त पर हमें ये यूज़ करना है। तो सीरियसली ने देखिए और इनका यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिटरली। लिटरली का मतलब होता है कि एकदम अक्षरशः हूबहू जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही। अब इसका आप यूज कहाँ कर सकते हैं? He took her comments literally. उसने उसकी बात को हूबहू अक्षर से लिया। He took her comments literally. तो लिटरली एक बहुत कॉमन वर्ड है, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते तो थोड़ा सा एक ब्यूटी आ जाती है हमारी इंग्लिश में। ओके, सेकंड है ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब है ठीक है। आप किसी से मिलने गए, पहले वो बीमार थे लेकिन अब वो ठीक है। ही इज ऑल राइट नाउ, अब वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज आई लेट यू नो। आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपको ये बोलना है कि मैं आपको बताता हूँ। कोई इंटरव्यू देने गया है और उसका रिजल्ट नहीं पता चला, तो इंटरव्यूअर कह सकता है आई लेट यू नो। अगर वो ये नहीं कहता है तो नेक्स्ट वन इज आई लेट यू नो। आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगा। आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताता हूं। और इन अदर सेंस वो कह सकता है आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगा। द नेक्स्ट इज आई एम वेरी डिलाइटेड। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम वेरी डिलाइटेड मीन्स मैं बहुत खुश हूं। आपका कुछ ऐसा हुआ, आपका कुछ काम बन गया, आपका रिजल्ट आया है, आप क्लास में बहुत अच्छी पोजीशन में आए, देन यू कैन से आई एम वेरी डिलाइटेड। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेंकली स्पीकिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग का मतलब है स्पष्ट बोलना। आप अपनी रोजमर्रा भाषा में कहीं जब ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट इन योर ऑपोजिशन। उसे लग रहा है कि वो मेरा दुश्मन है, तो आप उसे बताइएगा फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट इन योर ऑपोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज लेट मी क्लियर दिस थिंग। लेट मी क्लियर दिस थिंग। आप कुछ पढ़ा रहे हैं या आप किसी को कुछ बता रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं लेट मी क्लियर दिस थिंग। मुझे ये चीज स्पष्ट करने दो, मुझे ये चीज समझाने दो, मुझे ये चीज क्लियर करने दो। ओके, नेक्स्ट है आई टेल यू वन थिंग। आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। आप इसके लिए बोलेंगे आई टेल यू वन थिंग। नेक्स्ट इज एम आई क्लियर। इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इन द एंड आई कैन आस्क यू एम आई क्लियर। क्या मैं स्पष्ट हूं? क्या मैंने समझा दिया? क्या आपको समझ आ गया? एम आई क्लियर? द नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट। सुनिश्चित करें कि। मेक श्योर दैट भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने ये काम कर लिया, सुनिश्चित करें कि आपका वो काम हो गया। मेक श्योर दैट यू आर रेडी। इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बाय यूजिंग ऑल दीज 10 थिंग्स इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन वी कैन मेक आवर स्पोकन इंग्लिश मोर अट्रैक्टिव। ओके, सो बने रहिए हमारे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश के साथ और इसी तरह की ज़रूरी चीज़ों के साथ, इसी तरह की और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। ओके।